इस खूबसूरत और अद्भुत समय के लिए प्रभु यीशु मसीह तू पवित्र परमेश्वर है प्रभु, सच्चे प्रभु यीशु मसीह तू जीवित परमेश्वर है प्रभु। हम इस समय प्रभु यीशु मसीह तेरी उपस्थिति को समझते प्रभु यीशु मसीह, तो हम सभी को प्रभु यीशु मसीह ज्ञान और बुद्धि से भर दे प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम तेरी आराधना प्रभु यीशु मसीह दिल और मन से कर सके प्रभु यीशु मसीह। हम इस समय प्रभु यीशु मसीह जो 15 मिनट है प्रभु यीशु मसीह, ये ध्यान रख करके प्रभु यीशु मसीह तेरी उपस्थिति इस कमरे में प्रभु यीशु मसीह तेरी आराधना करें प्रभु यीशु मसीह। जो लोग आ रहे प्रभु यीशु मसीह उन्हें सही सलामत लेकर आए प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह हर एक लोग के लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह जो इस कमरे में है प्रभु। सच में प्रभु यीशु मसीह तूने हम सभी के जीवन में अद्भुत कार्य किए प्रभु, हम सभी के जीवनों को तूने छुआ है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह तू हम सभी से प्रेम करता है, हम जानते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह तेरे प्रेम के लिए प्रभु यीशु मसीह। इस आराधना से जीवन में प्रभु यीशु मसीह छोटी सी बात है। यीशु ने हमें बचाया
प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम से प्रभु यीशु मसीह लंगड़े चल फिरते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम से प्रभु यीशु मसीह अंधे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरा नाम सामर्थ्य नाम है प्रभु, तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते हैं। कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर सर की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया, अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया, पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से, युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह, उससे मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का सुंदर मसीहा, अब मैं हूँ तेरा
हर एक जंजीरों को तोड़ दिया है प्रभु यीशु मसीह। सच्चे प्रभु यीशु मसीह, तूने पाप की जंजीरों को तोड़ा है प्रभु। तूने हमें फिर से एक किया प्रभु यीशु मसीह। हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह जो दरारें थी उसे मिलाया प्रभु यीशु मसीह। सच्चे प्रभु यीशु मसीह, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु यीशु मसीह। और सच्चे प्रभु यीशु मसीह, हम तेरी महिमा करते हैं। तो आदर और महिमा के योग्य है प्रभु यीशु मसीह, तेरी महिमा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिलेगी यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिलेगी यीशु। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है वेदा पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है वेदा पवित्र, बस एक तू मसीहा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिलेगी यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिलेगी यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई, यीशु तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई, यीशु। तेरे नाम में चंगाई है प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम में रिहाई है प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम में हम सब संतुष्ट है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह, तूने हमारी हर एक जरूरतों को पूरा किया प्रभु यीशु। हमारे मांगने से पहले हमें दिया प्रभु यीशु मसीह।
जो अपने चरवाहों का, जो अपने भेड़ों का रखवाली करता है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं प्रभु। सब आके प्रभु यीशु मसीह छोटी सी प्रार्थना के नाम से आप सभी का स्वागत है आज के इस ग्रीटिंग ग्रेस के अंगोली कलीसिया में। आप लोग सीखो सभी राइट। बहुत सारी कुर्सियां खाली हैं बट आई डोंट नो, बट आप लोग आए उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आप जितने भी हैं, हम सभी की अपनी अपनी एक चीज़ें हो सकती हैं, बट रविवार की शाम को जब हम इस जगह पर आते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने निश्चय किया हुआ जगह राइट। पुराने नियम में एक चीज़ जो मुझे याद आती है संडे के जब हम क्लास कर रहे हैं, हम लोग ट्यूसडे को जिस जगह पर कलीसिया के बारे में सिखाया जाता है। पुराने नियम में राजा सभी को पता थे राइट। सबसे अच्छा राजा सब जानते हैं कौन था इजराइल का सबसे अच्छा राजा? दाऊद राइट। आप जानते हैं, ये नाम हमारे होठों पे आ जाता है। दाऊद के बाद कौन आया था? सुलेमान। उसके बाद कौन आया था? ओके, यहाँ पर नाम आते हैं। सो नाम कम कम हो जाते हैं एक तरीके से। रेहबोम जेरोबोम करके दो है राइट। एक ने एडवाइस सुनी, चीजें हुई, बट एक्चुअली में जो गलतियां हुई हम लोगों ने पुराने नियम के उसमें क्लास में किया था। एक गलती जो हुई थी, परमेश्वर हमेशा चाहता था कि ये एक जगह पर आराधना नहीं करे राइट। उस इजराइल के मैप के अनुसार जो मंदिर है वो यहूदा में है, लेकिन इजराइल का राजा ये कहने लगा कि अगर मेरे लोग उस जगह पर जाकर आराधना करने लगेंगे तो पॉलिटिकली प्रॉब्लम होने वाला है राइट। मेरी लोग उनके पास जाएंगे तो उनके षड्यंत्र के अनुसार, उनकी चीजों के अनुसार मैं अपना राज्य खो दूंगा राइट। मैं राजा के पद से निकल जाऊंगा। इसीलिए उसने थोड़ा कंफर्टेबल लाइफ कर दिया। उसने क्या कहा, यहीं पर हम लोग बना लेते हैं, ओके आओ तुम्हारा मंदिर यहीं पर है, तुम यहीं पर बैठते हैं। बट परमेश्वर की इच्छा यही थी कि अब हर जगह उस मंदिर में जाओ राइट। उस जगह पर मंदिर, इवन इब्राहिम के बारे में भी उन्होंने ये कहा था कई बार। परमेश्वर एक स्पेसिफिक जगह पर जाने को था। पहले माउंट मोरिया इब्राहिम को बोला सुन, तो अपने बेटे को लेके उस पर्वत पर जा। माउंट मोरिया राइट, एक जगह दे दी खास, बट तू उसी जगह पर परमेश्वर के कार्य को देखेगा। पता नहीं क्यों वो पर्वत कहाँ, बट गॉड ने एक डायरेक्शन दिया। ओके वेरी गुड, ओके ओके। सो वो अपनी ड्राइंग दिखाने आया मुझे। ओके सो इट्स लाइक दैट राइट। परमेश्वर हमें एक जगह निश्चित किया है एंड आई एम वेरी थैंकफुल। हम बहुत खुश हैं कि हम इस परमेश्वर के भवन में हैं, और हम जो भी आए हैं हम इतना जरूर जानते हैं कि हम कुछ लेकर जाएंगे राइट। हम सच में परमेश्वर से सीखेंगे और परमेश्वर ने हमें जगह मिला है। सो थैंक यू हर कोई जो आए हैं यहाँ पर राइट। सो अनाउंसमेंट सूचनाओं के लिए, इस सैटरडे बाइबल कॉलेज नहीं था, बट नेक्स्ट सैटरडे बाइबल कॉलेज रहेगा। सैटरडे का बाइबल क्लास जो है वो ऑन है 7 बजे, 7 से 9 बजे यहाँ पर हम मिलेंगे। फ्राइडे का बाइबल स्टडीज राइट ऑलमोस्ट 8 बजे जो होता है जोसेफ मसीह के घर पे, वहाँ पर सो वहीं पर वो भी रहेगा। मिडवीक में प्रेयर्स टाइम, मतलब मिडवीक सर्विस होता है बुधवार की सभा में यहाँ पर रहते हैं। आई थिंक पास्टर भी थे पिछले हफ्ते, पास्टर ने बहुत अच्छा संदेश दिया था, सारे लोग कह रहे थे वहाँ पर राइट। सो वो भी एक वो समय रहता है जहाँ पर आप आ सकते हैं। सो बुधवार को शाम को 7 बजे, और फिर शुक्रवार के दिन है ओके 8 बजे, और फिर शनिवार को फिर से 7 बजे, और फिर हम लोग यहाँ पर फिर से मिलेंगे। और कोई अगर अपडेट रहा तो हम आप सभी को मैसेज कर देंगे राइट। ओके सो पेट में जिस ऑफरिंग में जाने से पहले एक चीज़ जो हम लोग हमेशा सोचते हैं परमेश्वर के भवन में जब आते हैं, कोई भी चीज़ इस तरीके से फिजिकली ओके होते ना, कोई सामान जैसी चीज़ गॉड ने कभी हमसे नहीं मांगी। बट एक चीज़ होता है जहाँ पे हम दशमांश के लिए आते हैं, गॉड हमसे कहता है कि इट्स आई थिंक कई कारण हो सकते हैं हमें देने के, बट उनमें से मेन रीज़न ये होता है कि हम थैंकफुल होते हैं, हम धन्यवाद कहते हैं। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि गॉड हम धन्यवाद तो कहते हैं, पर उसके साथ हम तुझ पे भरोसा भी है ये दिखाते हैं राइट। इवन चार्ल्स स्टैनली भी इस तरीके से कहते हैं, अच्छे प्रचारक, और उसकी ये बड़ा सिंपल सा तरीका से कहा कि ओबीडियंस, आज्ञा मानना आपके लिए सबसे बड़ी आशीष को लेकर आएगा, और गॉड संभालेगा अगर तुमने आज्ञा को माना है। आज्ञा ना मानना उसके लिए तुम जिम्मेदार रहोगे, लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर पे विश्वास होकर रहता है हमें चीज़ों को संभालने के लिए राइट। बट गॉड इज देयर, गॉड विल टेक केयर ऑफ इट। बोलते हैं ना लोग, आप उसकी बात को मानो, वो बाकी चीज़ को संभाल लेगा राइट। पिता बोलते हैं ना, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। आई लाइक दैट्स अ स्टेटमेंट। गॉड ये कहता है तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना यहाँ पर राइट, हम देखेंगे राइट। सो जस्ट ये विचार को याद रखते हैं कि हम भरोसा दिखाते हैं अपना, और एक ग्रेटफुल हृदय दिखाते हैं कि
प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए। थैंक यू हर कोई जो यहाँ उपस्थित है, इस भेंट को आप आशीष देना परमेश्वर, सच में धन्यवाद गॉड। आपका नाम ऊंचा है परमेश्वर, आप सब कुछ से ऊंचे हो। हाँ परमेश्वर, हम हर समय, हर घड़ी, हर परिस्थिति में, हर हालातों में सच में ये कह सके और गीत गा सके अपने मनों में, अपने होठों से कि आपका नाम ऊंचा है। हमारी परिस्थितियों से, हमारी हालातों से, हमारी बीमारियों से, हमारी तकलीफों से, हमारे सर्कमस्टेंसेस, हमारी कोई भी हालत है क्यों ना हो गॉड, आपका नाम ऊंचा है और हमें मदद करना कि हम सच में इस ऊंचे नाम के आदर के साथ जीते रहें। धन्यवाद इस समय के लिए गॉड। आने वाले समय को, इस भेंट को, गीत को और उस इंट्रो संदेश को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। थैंक यू परमेश्वर फिर से समय के लिए। थैंक यू परमेश्वर, उसी के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। टूटा हुआ मिलाता हूँ, खुद को मैं नम्र करता हूँ। टूटा हुआ मन मिलाता हूँ, खुद को मैं नम्र करता हूँ। तेरे करीबी का स्वाद जो मैंने चखा, तेरे करीबी का स्वाद जो मैंने चखा, अब और कुछ नहीं मैं हूँ चाहता, अब और कुछ नहीं मैं हूँ चाहता, अब और कुछ नहीं मैं हूँ चाहता, अब और कुछ नहीं मैं हूँ चाहता। एक और मैंने यीशु से मांगा है, उसी के यत्न में लगा हुआ हूँ। एक बार मैंने यीशु से मांगा है, उसी के यत्न में लगा हुआ हूँ। जीवन भर तेरे भवन में तेरी सुंदरता निहारूं। जीवन भर तेरे भवन में तेरी सुंदरता निहारूं। तेरे ही जैसा मैं बनता जाऊं, तेरे ही जैसा मैं बन जाऊं, तेरे ही जैसा मैं बनता जाऊं, तेरे ही जैसा मैं बन जाऊं। चरणों में तेरे आता हूँ, वचनों को तेरे सुनता हूँ। चरणों में तेरे आता हूँ,
सॉन्ग अच्छा था ना, तेरे करीबी का स्वाद मैंने चखा हूँ। क्या हम सब ने चखा है? यस। और किसी ने नहीं चखा। तो सॉन्ग अच्छा है ना। और मेरा वचन भी आज कुछ इसी के ऊपर रहेगा। तो रोमियो का 8 अध्याय उसका 12। यहाँ पे लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। यहाँ पे लिखा है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं। अगर एक व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति से कर्जा लेता है या लोन लेता है, तो हम लोग देखते हैं कि मान लो कि मैं एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ कि मैंने राहुल से लोन लिया है 10-20 हज़ार रुपये, ठीक है, वो बैंक वाला है ना। तो अगर मैंने उससे लोन लिया है तो जब भी मैं उससे मिलूँगा तो मैं उससे ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता। एक तरीके से मैं उसका क्या हुआ, गुलाम बन जाता हूँ, है ना। अगर वो मुझे जो बोलेगा मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने उससे लोन लिया है। एक समय था जब उसने मेरी हेल्प किया, तो मैं एक तरीके से उसका गुलाम हूँ, मैं उसका एक तरीके से ऋणी हो गया। जब भी उसके सामने जाऊँगा गुलाम की तरह रहूँगा, है ना। तो यहाँ पे बाइबल वही समझा रहा है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं, है ना, शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे 13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यहाँ पे लिखा है कि अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो आप मरोगे। क्या हम पाप करते तो मरते? नहीं मरते। शरीर के अनुसार चलते तो क्या मरते? नहीं मरते। क्यों? एक्चुअली हम मर गए किस में? आत्मा में। वहाँ पे ये नहीं बोला कि तुम शरीर में मर जाओगे, लेकिन वहाँ पे ये समझा रहा है कि तुम अवश्य मरोगे, वो आत्मा में मरोगे। जब परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम इस वृक्ष, ये जो अदन की वाटिका के बीच में वृक्ष है, उसका फल खाओगे तो तुम अवश्य मर जाओगे, उसका मतलब क्या था कि तुम आत्मा में जो अवश्य मर जाओगे, है ना। एक्चुअली में लोग आज उसको गलत ट्रांसलेट कर लेते हैं कि परमेश्वर तुम्हारा झूठ बोल रहा है ना, कि फल खाया लेकिन वो लोग मरे नहीं। वहाँ पे वो शैतान की बातों को सच साबित करने की कोशिश करते हैं। उनको क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को झूठा साबित करना चाहते हैं, इसके लिए बोलते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर झूठ बोलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जरूर मर जाते हैं लेकिन हम आत्मा में मर जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे पौलुस कहता है, वहाँ यहाँ पे समझाता है कि जब हम एवरी डे, हमें ज़रूरत है कि हम हर समय परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति बने, है ना। देखते हैं कि मैं एक पास्टर काल का एक बुक पढ़ा था, तो एबीडी के बारे में। अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो मैं उसको बोलूँगा कि खरीदो और उसको पढ़ो, बहुत अच्छी बुक है वो, है ना। और उसके अंदर जो पहला ही पार्ट था वो उसके अंदर ये कि हर सुबह परमेश्वर के साथ मुलाकात, ये उस बुक का टॉपिक था। तो हम लोग उसमें कई नाम देखते हैं, जैसे कि अब्राहम, उसके बारे में देखते हैं कि वो प्रति भोर, मतलब हर सुबह उठता था और पहला वेदी बनाता था, परमेश्वर के पास जाता था और उससे प्रार्थना करता था। वो उसके सुबह की शुरुआत थी। हम देखते हैं कि दाऊद, उसके बारे में भी ये सेम बातें लिखी है। हमने देखा जोशुआ के बारे में कि जब मूसा पहाड़ पे चला जाता था तो जोशुआ के पास कोई फेलोशिप नहीं है, उसने बोला ठीक है, अकेले में मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा। वो आधा पहाड़ पे जाता था, वहाँ पे अकेले है लेकिन वो परमेश्वर के साथ वहाँ पे संगति कर रहा है। जैसे कि हमने उस गीत में भी सुना, है ना, कि जरूरी है परमेश्वर का साथ। अगर परमेश्वर का साथ है तो अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि परमेश्वर का साथ मुझे हर एक चीज़ की ज़रूरत, जो भी ज़रूरत है वो पूरा करता है। लेकिन अगर लाइफ में परमेश्वर नहीं है तो सब कुछ है लेकिन व्यर्थ है ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि दाऊद भजन संहिता 119 के 11 में कहता है कि मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, है ना। तो हम शरीर के अनुसार दिन कब काटने लगते हैं? जब हमें परमेश्वर का वचन मालूम नहीं रहता है,
जब हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते। अगर सोचो कि आप कुछ गलत करने जा रहे हो और परमेश्वर का आत्मा टकटकाता है, तू कहाँ जा रहा है, तब हमें समझेगा हाँ भाई मैं गलत रास्ते पे जा रहा था। लेकिन आप उसी रास्ते में जा रहे हो और परमेश्वर की आवाज़ को नहीं जानते हो, तो आपको कुछ आवाज़ ही नहीं आएगा, आपको कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पा रहे हो, है ना। जैसे दो व्यक्ति आपस में चल रहे, दूसरा गलत रास्ते से जा रहा है, तो पहला बोलेगा कहाँ जा रहा है तू, राइट। अगर हम लोग राहुल के घर पे जा रहे हैं और मैंने रास्ता पकड़ लिया वसई का, तो क्या सही वे है मेरा? नहीं, वो रहता सायन में, मैं इधर जाके क्या करूँगा, है ना। तो जो दूसरा है वो समझाएगा भाई तुमको इधर चलना है, वो गाइड करेगा। वैसे ही अगर हमें भी परमेश्वर के साथ संगति नहीं करें, परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे, तो शैतान तो रेडी है, तो उसको बुलाने की जरूरत भी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा दूर ले जाने के लिए, है ना। तो हमें इसके लिए ज़रूरत है कि एवरी मॉर्निंग, हर समय में परमेश्वर के साथ एक रिश्ता रखना, ज़रूरत है परमेश्वर के साथ बने रहना, है ना। और यहाँ पे पौलुस समझा भी यही रहा है। पौलुस ने जो रोमियो का अध्याय उसने शुरुआत से लेके ऑलमोस्ट 6वें 7वां अध्याय में यही बात करता है कि शरीर के अनुसार नहीं लेकिन आत्मा के अनुसार चलो, शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलो। क्यों? क्योंकि अगर आप आत्मा के अनुसार चलोगे तो आप फिर परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते हो, और अगर आपको परमेश्वर के साथ चलना है तो आत्मा में के अनुसार चलो, है ना। मत्ती के 13 अध्याय में यीशु मसीह कहता है कि अच्छी भूमि के बारे में बताता है, राइट। वहाँ पे देखते कि यीशु मसीह क्या बोलना चाहता था कि तुम एक अच्छी भूमि बनो, है ना। जो हमारा शरीर है, अगर एक भूमि के बारे में आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर एक किसान है, पूरा उसका खेत ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसको पहले क्या करेगा, उसको हल चलाएगा, है ना, नहीं उस पर पहले सिंचाई करेगा ताकि वो ज़मीन नरम हो जाए, फिर उसके बाद वो हल चलाएगा ताकि वो जो उसके अंदर घास फूस है वो सब निकल के बाहर आएंगे, फिर वो घास को छाट के फिर उसके बाद वो गेहूं को बिखेरता है ना। वो इतने मेहनत के बाद धीरे 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 उसमें फसल आती है, इजी नहीं है। तो हमें भी ज़रूरत है कि, और देखते हैं कि वो जो गेहूं है ना, वो जब ज़मीन के अंदर जाके मरता है तब फल लाता है ना। तो वैसे हमारा भी समय है कि जब हम इस धरती पे हैं तो हमें एवरी डे, हर रोज़ मेहनत करना है कि जो हमारा शरीर है वो गलत संगति ना पकड़े, है ना। किसी तरीके से गलत संगति, है ना, कई कई बार हम लोग गलत दोस्तों का संगति पकड़ते तो देखते कि उसी तरीके से उसी फील्ड में चले जाते, है ना। लेकिन अगर आपकी संगति स्पिरिचुअल रहेगी, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे भाई लोग पिकनिक से आ रहे हैं, है ना, कैंप से आ रहे हैं, वहाँ पे उनकी संगति देखते हैं ना, एक माहौल स्पिरिचुअल था, राइट। वहाँ पे जब उन्होंने पूरा का पूरा समय परमेश्वर के वचन के बारे में सुना, सुबह उठ रहे थे फेलोशिप, खाना खाने के बाद फेलोशिप, बात मतलब अगर जो कुछ कर रहे हो परमेश्वर की बातें ही कर रहे हो, है ना। वहाँ पे सुबह से शाम वही बातें हैं। तो वैसे ही जब हम परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करते हैं, जीवन जीते हैं, तो जो हमारा जीवन है वो पूरी तरीके से आत्मिकता में चलता है ना, परमेश्वर की इच्छा में चलता है। लेकिन अगर सोचो कि हम परमेश्वर के साथ मतलब गलत संगति पकड़ लेते हैं, जैसे कि कहीं पिकनिक चले जाते हैं, वहाँ पे वो लोग दारू पीते हैं लेकिन हम नहीं पीते, लेकिन धीरे 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 वो संगति पकड़ लेते हैं, है ना। आपने कई बार सुना होगा, एक्चुअली हमारा छोटा भाई है, वो पीता नहीं है लेकिन उन लोग के साथ जाता है, तो मेरी मम्मी हमेशा उसको बोलती है पी कर आया, एवरी डे बोलते उसको तो क्योंकि वो पीता नहीं था फिर भी। तो उसी तरीके से जब हम लोग गलत संगति पकड़ते हैं तो हमारा कैरेक्टर भी उसी तरीके से ही धीरे 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 बनते जाता है। इसके लिए यीशु मसीह बोलते हैं ना कि अच्छी संगति, है ना, देखते। और वहाँ पे ये भी लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है ना। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम हमेशा जो हमारा माहौल हो, है ना, जो हमारा बोलते संगति हो, वो परमेश्वर के लोगों के साथ हो। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के लोगों के साथ नहीं चलोगे तब तक वो आप अपना माइंड सेट नहीं कर पाओगे स्पिरिचुअलिटी में, है ना। तो इसके लिए यीशु मसीह बोलते कि एक अच्छी भूमि बनो, क्योंकि जब तक अच्छी भूमि नहीं बनोगे, जब तक अगर अच्छी भूमि नहीं बनोगे तब तक आप फसल उगाने वाले नहीं हो सकते हो, है ना, तब तक आप प्रतिफल नहीं ला सकते हो।
तो हमें ज़रूरत है कि हमें अपने आप को यीशु मसीह के लिए तैयार करना है ना। वहाँ पे देखते हैं कि जो दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय रख छोड़ा। जैसे एक गेहूं का दाना जब तक बीज के अंदर ना जाए तब तक वो फलवंत नहीं होता, वैसे ही जब तक वचन हमारे हृदय के अंदर जड़ नहीं पकड़ेगा तब तक वो प्रतिफल नहीं लाएगा, है ना। जैसे कि हमारा लास्ट कॉन्फ्रेंस था रूटेड, है ना, जड़ पकड़ना। तो हमें ज़रूरत है कि हम मसीह में एकदम जड़ पकड़े, है ना, उसके वचनों में हमारा जड़ हो। भजन संहिता के पहले अध्याय में कहता है कि तुम्हारा जैसे वहाँ पे कहता है कि जो झाड़ नालियों के बाजू में लगाया गया है ना वो फलवंत होता है। तो हमें ज़रूरत है कि जो हमारा जड़ है वो परमेश्वर के वचन में हो, है ना, क्योंकि अगर हमारा जड़ परमेश्वर के वचन के साथ नहीं रहेगा तब वो संसार में रहेगा। हमें ज़रूरत है संसार में रहने की, लेकिन हमें संगति करना है परमेश्वर के साथ, है ना। देखते कि हनोक वो 300 साल तक परमेश्वर के साथ चला, है ना। देखिए उसके बारे में बाइबल क्या गवाही देती है। जब इब्रानियों के 11 अध्याय में, है ना, बाइबल्स के जो हीरो हैं वहाँ पे देखते हैं कि उनका नाम है। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो आपका नाम भी स्वर्ग में जरूर रहेगा, है ना। उनमें दो चीज़ें हमेशा जुड़ती है, जो दो बुक है, जैसे कि प्रेरितों के काम और इब्रानियों के 11 अध्याय, उसमें हमेशा बाइबल्स के हीरो हमेशा जुड़ते रहेंगे। जैसे कि हम पास्टर काल को जोड़ सकते हैं, है ना, जैसे हम लोग बिली ग्राहम को जोड़ सकते हैं, है ना, वो हमेशा हीरोज जुड़ते रहेंगे। और दूसरा प्रेरितों के काम, हमेशा हम देखते कि चर्च हमेशा फायर में है ना, हमेशा काम कर रहा है। वो अभी बाइबल का जो देखते कि ये प्रेरितों के काम वो अभी रुका नहीं, स्टॉप नहीं है, वो अभी कंटिन्यू है। कंटिन्यू तब तक रहेगा जब तक परमेश्वर अपने लोगों को अपने पास ले ना ले, राइट। तो हमें ज़रूरत है, अगर आप चाहते हो कि अपना नाम उसमें बाइबल्स के हीरो में रहे, तब आपको ज़रूरत है कि परमेश्वर के लोगों के साथ संगति बनाए रखना है। एक और कैरेक्टर है बाइबल में, देमास, है ना। उसके बारे में लिखा है कि देमास ने संसार को प्रिय जानकर, है ना, वहाँ पे लिखा है संसार को प्रिय जानकर उसने जो सेविकाई थी उसने छोड़ दिया। हमें उसकी तरह नहीं बनना, लेकिन जो हमें ज़रूरत है वो एकदम अच्छी भूमि बनना। यीशु मसीह वहाँ पे वही समझा रहे थे। उन्होंने 4 भूमियों का एग्जाम्पल दिया, है ना। तो हमें आखिरी भूमि बनना है, कौन सा? अच्छी भूमि, है ना। यहाँ पे लिखा है सो हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं। हम किसके कर्जदार नहीं? शरीर के नहीं। जब तक आप लोन लेते हो उसका कर्जा भर ना दो तब तक आप उसके गुलाम हो, है ना। यहाँ पे पौलुस वही समझा रहा है, लेकिन तुम गुलाम नहीं हो, है ना, तुम छुड़ा लिए गए हो। तुमको परमेश्वर ने क्या किया? हर एक कर्जे से छुड़ाया, है ना। उसने अब हर एक दाम चुका दिया है। तो अब हमें ज़रूरत है कि जिससे हम आज़ाद हो चुके हैं उसमें क्यों जीवन जीना, है ना। ज़बरदस्ती क्यों अपने आप को उस माहौल में डाल रहे? हम आज़ाद हो चुके हैं। परमेश्वर कहता है तुम आज़ाद हो, है ना, तो हम फ्री हैं। तो हमें ज़रूरत है कि जैसे कि बाइबल में लिखा है कि तुम ताकि शरीर के अनुसार, मतलब यहाँ पे लिखा है दिन न काटे, क्योंकि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, है ना। तो हमें ज़रूरत है कि हमें शरीर के अनुसार दिन नहीं काटना है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे, है ना। देह की क्रिया मतलब जैसे कि हम जानते हैं देह की क्रिया क्या क्या होती है। कई बार हम उस संगति में पड़ जाते हैं, है ना। तो हमें ज़रूरत है कि हर एक बुराई से दूर रहने की ज़रूरत है, ताकि हम किसके अनुसार चल सके? उस आत्मा के अनुसार। पास्टर काल ने मैं छोटा सा एक बोल रहा हूँ, पास्टर काल ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। गाड़ी में हम बैठे हुए, है ना, और मानो हम ड्राइविंग कर रहे हैं और पवित्र आत्मा हमको गाइड करते हैं। जब हम पवित्र आत्मा के गाइडेंस के अनुसार चलते हैं तो बहुत इजीली एकदम अच्छे से जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना, हम गाड़ी चला रहे हैं, गाइडेंस हमें बोल रहा है कि राइट ले ले, लेकिन हम ज़बरदस्ती करते हैं राइट लेते हैं, है ना। वो हमें राइट बोल रहा है लेकिन हम लेफ्ट ले लेते हैं। तो ये हमसे क्या गलती होता है ना। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? जैसा परमेश्वर बता रहा है हमें वो करना चाहिए। पौलुस की लाइफ में हम लोग जब देखते कि वो एशिया की तरफ मुड़ रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने बोला रुक जा, तू इधर जा, है ना। तो को एशिया नहीं जाना है तो कोई यूरोप जाना है। तो जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तब हमें परमेश्वर हमको बातें करता है, हमें बताता है कि तू ऐसा ऐसा कर।
लेकिन जब आप उसकी नहीं सुनोगे तो वो छोड़ देता है ना। तो हमें हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम हमेशा परमेश्वर के संगति में चलने वाले बन सके। राइट, हमें पास्टर का स्वागत करते हैं। ओके, लेट्स हम लोग खड़े होते हैं अपने जगह पे। बस मेरी एक इच्छा है कि शशि का जो एग्जाम्पल था उसको मैं प्रैक्टिकल में सर्च करूं, तो मैं भी राहुल से 10-20 हज़ार मांग के देखूं ये उदाहरण सच होता है क्या नहीं। ओके, हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में है। आमीन आमीन। परमेश्वर हम सभी से प्रेम करता है, आप सभी से परमेश्वर प्रेम करता है। राइट, और परमेश्वर ने हमें चुना है, इसलिए हम यहाँ पर है और हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। राइट, सो ओके, कुछ पंक्तियाँ मैं आप लोग के साथ पढ़ना चाहता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे जीवन का लक्ष्य क्या है, आपके पास क्या गोल है, क्या मकसद है। राइट, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो। अगर आपने सोचा है तो आप उसके लिए कुछ करते हो। कोई भी लक्ष्य, कोई भी मकसद अपने आप पूरे नहीं होते हैं। राइट, मैं अगर बेड पे सोते सोते एक मकसद सोचता हूँ, एक लक्ष्य देखता हूँ, तो उसके लिए मुझे सुबह उठना पड़ेगा और फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा। राइट, सोते सोते कोई लक्ष्य पूरे नहीं होते। राइट, सपने देखे जा सकते हैं, मकसद सोचे जा सकते हैं, लेकिन हासिल करने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत है। ओके, सो लेट्स कुछ पंक्तियां। ओके, कुलुस्सियों का 3 अध्याय 17वीं पंक्ति। कुलुस्सियों का किताब उसका 3 अध्याय 17वीं पंक्ति। ठीक हो? ओके, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। ओके, उसी का 23वीं पंक्ति। ओके, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। ओके, एक आखिरी पंक्ति, उत्पत्ति का 1 अध्याय उसकी 26वीं पंक्ति। उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय 26वीं पंक्ति। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को किस में बनाए, अपने स्वरूप में। राइट, आप सब लोगों ने देखा है ना, हाँ, यहाँ आने से पहले डेफिनेटली। राइट, लेकिन देखते समय खाली ये सोचा होगा मैं कैसे दिख रहा हूँ या कैसे दिख रहा हूँ। राइट, लेकिन ये सोचा मैं किसके स्वरूप में बनाया गया हूँ। राइट, हम मसीह के परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए। ओके, कि अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियां, आकाश के पंछियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। ओके, तो मेरा कीवर्ड है कि परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाए। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, एक सुंदर समय के लिए। पिता, धन्यवाद प्रभु। इस दुनिया में हम विश्वासी ने पूरी यूनिवर्स, पूरे भूमंडल में मनुष्य सबसे खास इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप में बनाए। प्रभु, उससे भी ज्यादा कीमती हम तब बन गए जब यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। हम पहले से ज्यादा कीमती बन गए उसकी वजह से कि परमेश्वर का पुत्र हमारे पापों के लिए मारे गए। धन्यवाद प्रभु यीशु, यीशु मसीह के लहू से हम बचाए गए। वाह प्रभु, इस कमरे में सब ने उद्धार पाया है, सब बचे हुए हैं, सभी का नाम जीवन की किताब में है, लेकिन हम सभी ने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया वो प्रभु यीशु मसीह ने किया, हमने तो सिर्फ उस पर विश्वास किया है। प्रभु, हाँ हम प्रभु आपको जानते हैं, आपको समझते हैं, लेकिन प्रभु हम रियली चाहते हैं कि हम आपके लिए जिए, ये हमारा लक्ष्य हो। हम आपके लिए जीना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं।
अगली पंक्ति जो मुझे पढ़ना है मैं उसे जस्ट निकाल के रखना चाहता हूँ। ओके, सब लोग ठीक है? पिकनिक वाले ठीक हो? हाँ भाई ठीक है। वेलकम, अनमोल आज हमारे बीच में है पिकनिक के वजह से। तो ओके, पहली बार कौन आया हमारे बीच में? आप पहली बार आए हो चर्च में? अच्छा अच्छा, हाँ पहले भी आया भाभी। आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। कैसे? नहीं, हम रियली स्वागत करते हैं। थैंक यू आने के लिए। तो इतने सालों से वो चर्च नहीं आया, मैं उसका नाम ही भूल गया भाई का। हाँ हाँ हाँ, इनके हस्बैंड का विनोद। विनोद, ओके। हाय, ओके, सब लोग ठीक है? विवेक ठीक है तू? चलो। अजय, हाँ हाँ ठीक है, तू हमारे साथ में है, यहीं पर है। ओके, सो लेट्स, अरे अंकल हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। आप दूसरी बार भी आए राइट? 4-5 बार हो गया ना? हाँ 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 हाँ, अरे थैंक यू आने के लिए। थैंक यू। ओके, तो परमेश्वर की स्तुति हो। आमेन आमेन। आप लोग ठंडे लग रहे हो। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इस दुनिया में कोई भी इंसान जी रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ तो मकसद है, कुछ ना कुछ गोल है, कुछ ना कुछ सपने हैं, राइट? हर इंसान अपने आप को जहाँ है वहीं पर नहीं देखना चाहता। हर इंसान जहाँ है वहाँ से अपने आप को एक अलग लेवल में देखना चाहता है, अलग इच्छाएं हैं, राइट? लेकिन विश्वासी के लिए ये बात गलत नहीं बोलूँगा मैं, बिल्कुल गलत नहीं है। अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह देखना, बेहतर जगह पर देखना, ये गलत बिल्कुल नहीं है। अपने आप को अच्छे पोजीशन में देखना, अच्छी नौकरी देखना, अच्छे परिवार में देखना, ये बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन ये सोचना जरूरी है, आपके पास हजारों इच्छाएं होंगे, हजार लक्ष्य, कुछ लक्ष्य होंगे, गोल होंगे जो आपको हासिल भी करना है, लेकिन क्या आपके गोल और आपके मकसद में परमेश्वर कहीं है? क्या वहां पर परमेश्वर के बारे में कोई विचार है आपके लिए? क्या आपने कभी सोचा कि जैसे मैं अपने करियर में बढ़ना चाहता हूँ, कभी आप सोचो कि मुझे प्रभु में भी बढ़ना है, राइट? हमारे जीवन में एक लक्ष्य ये भी होनी चाहिए कि मुझे परमेश्वर में बढ़ना है, मुझे ग्रो होना है, राइट? मैं अपने आप को प्रभु में बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। आई थिंक रियली ठीक है, हम विश्वासी है ये, लेकिन मैं रियली ये बहुत काफी है कि हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और हमारा उद्धार हो गया और हम हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग जाएंगे यीशु मसीह के बलिदान के वजह से। लेकिन मेरा फिर भी सवाल है, क्या हमारे जीवन में कोई ऐसी इच्छाएं है जिससे हम ये सोचे, हाँ मैं उद्धार पाया हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि मसीह के लिए जीना सीखूं, राइट? मैं अपने जीवन में कुछ तो हासिल करना चाहता हूं जो मेरे लिए सिर्फ ना हो। ओके, मैं अपने बारे में नहीं सोचना चाहता, मैं परमेश्वर के बारे में सोचना चाहता हूं। कई सारे लोगों के इच्छाओं में परमेश्वर के बारे में बताए ना, उनके लक्ष्य या उनके सपने, उनके गोल में परमेश्वर नहीं दिखाई देता, राइट? उनके करियर है, पैसा है, नाम है, राइट? लेकिन उसमें परमेश्वर नहीं दिखाई देता। हम विश्वासी के लिए ये सच में अच्छी बात नहीं कि हम परमेश्वर के बारे में ना सोचें। ओके, हम परमेश्वर के अलावा रहकर हम ये नहीं सोच सकते कि मुझे कुछ सफलता बननी है, राइट? ये कोई सफल लाइफ नहीं है अगर परमेश्वर के अलावा कुछ, ये हम जानते हैं इस धरती पर हम थोड़े समय के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है, राइट? हमेशा के लिए तो हम परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं। अभी ये कितनी अच्छी बात है कि हम विश्वासी परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं, राइट? ओके, उत्पत्ति का कौन सा पंक्ति हमने पढ़ा? उत्पत्ति का पहला अध्याय 26वीं पंक्ति, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बना, अपने स्वरूप में और अपने समानता में, अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बना है। तो पहली सवाल ये है, फिर परमेश्वर ने कहा, किससे कहा? उत्पत्ति के पहले अध्याय में दुनिया में कोई नहीं है, परमेश्वर ने कहा किससे? हाँ, किसने कहा? हाँ, राइट? पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीनों ने कहा। स्वर्गदूतों के हिसाब से हम नहीं, समानता में हम नहीं बनाए गए। ओके, परमेश्वर ने कहा आओ हम अपने स्वरूप में, मतलब ट्रिनिटी जो वहां पर थी, राइट? उसने कहा आपस में एक दूसरे से आओ। परमेश्वर ने कहा पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह से, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, राइट? ओके, पता है क्या है? अदन की बगीचे में जब विश्वासी ने पाप किया, ये परमेश्वर का स्वरूप को हमने खो दिया। ओके, आपको पता है हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं और ये स्वरूप को हमने बिगाड़ दिया पाप की वजह से, बुराइयों की वजह से, गलत निर्णय की वजह से, राइट? आदम की एक गलती, एक आज्ञा ना मानने की वजह से
परमेश्वर का स्वरूप को बिगाड़ दिया उन्होंने। हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, राइट। बेबी शायद आदम और हवा अभी भी सुंदर थे, अभी भी दिखने में अच्छे थे, अभी भी वैसे थे जैसे वो दिख रहे थे, सुंदरता में उनका कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी उनके जो स्वरूप था, जो समानता थी परमेश्वर के स्वभाव में बनाए गए थे, वो स्वरूप उन्होंने खो दिया, राइट। और ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि मनुष्य ने परमेश्वर के स्वरूप को खोया हुआ है, राइट। तो हमने पाप और बुराई के वजह से परमेश्वर के स्वरूप को खो दिया था, और उसी समानता को खोने के वजह से प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस धरती पर आया और हमारे पापों के लिए मारा गया, ताकि जो हमने जो स्वभाव खो दिया था उसे दोबारा उसने बनाया अपने लहू से। दोबारा अपने लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर के समानता में बनाया, पता है। लेकिन अभी भी मैं बोलना चाहता हूं, अभी भी हमारे कुछ गलत निर्णय, गलत व्यवहार, गलत चाल चलन के वजह से हम उस स्वभाव को बिगाड़ देते हैं। हम परमेश्वर के स्वभाव में जीवन नहीं जीते हैं। हमें जरूरत है कि हम सिर्फ परमेश्वर के द्वारा चुने नहीं गए, हम इसलिए चुने गए हैं ताकि हम परमेश्वर के स्वभाव में जीवन जिए, राइट। और ये हमारे लिए कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, और ये दुख की बात है कि हमने वो स्वरूप खो दिया। लेकिन ये उससे भी बड़ी और अच्छी बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने दोबारा हमें अपने समानता में बनाया अपने लहू के द्वारा, राइट। सो हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। ओके, सुनो, तो फिलिपियों का 3 अध्याय में चीजें ऐसी है, आई थिंक 7वीं पंक्ति में सविता रे खोल सकती है, राइट। ओके, फिलिपियों का 3 अध्याय 7वीं पंक्ति, यहां पर कुछ चीजें सुनो। तो मैं आपको एक कहानी, पहले कहानी नहीं है बट सिंपल है। यह वो अध्याय है जहां पर पौलुस अपनी गवाही दे रहा है। सब लोग है मेरे साथ? पौलुस अपने बारे में टेस्टिमनी दे रहा है इस किताब में। तो उसकी गवाही में ऐसी थी, अगर संसार के नजर में अगर कोई अच्छा आदमी बन सकता है, उस हिसाब से देखा जाए तो मैं सबसे बेस्ट था, राइट। मुझे पौलुस का पसंद है। पौलुस बोलते हैं, जब पौलुस बोलता है पेरुतो में मैं सबसे छोटा हूं, लेकिन संसार की नजर में अगर देखा जाए तुम्हें अच्छा बनने के लिए, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मैं सबसे बड़ा था। लेकिन ओके, लेट्स देखो क्या कहता है। परंतु जो जो बातें मेरे लिए क्या थी, लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। ये सुनो, आप सच में यीशु मसीह के लिए जीना चाहते हो? अगर आपके जीवन में कोई ऐसा गोल है, कोई ऐसा लक्ष्य है कि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, तो एक चीज सच में सोचो, यीशु मसीह के वजह से इस संसार की कोई चीजें हैं जिनको आपने गलत समझा है, बुरा समझा है या हानि समझा है? आपने ये सोचा है कि कुछ चीजें जो आपके लिए अच्छी है, लेकिन यीशु मसीह के वजह से आप बोलते हो नहीं, मुझे नहीं चाहिए। वो चीज जो मुझे परमेश्वर से दूर लेके जाएगा, वो चीज जो परमेश्वर के स्वभाव जो मैं बना गया हूं, उस स्वभाव, उस नेचर को बिगाड़ सकता है, मैं उस चीज को हानि समझता हूं। पौलुस यही वर्ड वहां पर बोलता है, परंतु जो जो बातें मेरे लिए लाभ की थी पहले, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण क्या समझ लिया आज, हानि। क्योंकि जो पहले उसके लिए लाभ की थी, वो उसके पोजीशन को हाई बनाती थी कि पौलुस अच्छा है, पौलुस बड़ा आदमी बना है, पौलुस रबी बन रहा है, पौलुस फरीसियों का फरीसी, यहूदियों का यहूदी बना हुआ है, तो पौलुस एक बड़ा लीडर बना हुआ है। वो पौलुस के बारे में था। लेकिन जब उसने यीशु मसीह के बारे में जाना, तो वो सारी चीजों को पौलुस बोलता है मैं हानि समझता हूं। क्या आपने कभी यीशु मसीह के लिए कुछ चीजों को सच में हानि सोचा है? क्या आपने कभी अपने जीवन में यीशु मसीह के वजह से आपने सोचा कुछ चीजें मेरे जीवन से जा रहे तो जाने दो, राइट? उन चीजों को जिनके मेरे साथ रहते हुए मैं तो खुश रहता या मुझे अच्छा लगता वो चीजें, लेकिन मैं प्रभु में कभी नहीं बढ़ पाता था, राइट? तो ऐसे चीजों के लिए अच्छी बात है कि ओके, यीशु मसीह के वजह से कुछ चीजों को मैं बोल सकता हूं कि जाने दो, राइट? तो पौलुस बोलता है परंतु जो जो बातें मेरे लिए लाभ की थी, उन्हीं को मसीह के कारण मैंने क्या समझ लिया है, हानि समझा। लेट्स 8वीं पंक्ति क्या बोलता है, सुनो। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को क्या समझता हूं, सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तु की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे कि मैं मसीह को क्या करूं, मसीह को प्राप्त कर सकूं, राइट? पौलुस बोलता है मेरी एक इच्छा है, मैंने अपनी जो भी चीज मेरे लिए लाभ की थी, जो भी चीज मेरे लिए मेरे फायदे की थी, मैंने उसे अपने लिए हानि समझ लिया। कौन सी चीजें थी वो जो उनके लिए, उसके लिए लाभ की थी? लेट्स 4थी पंक्ति, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। अब हम दोबारा हम 7वीं पंक्ति में जाएंगे। ओके, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं, राइट? शरीर के कामों पर अगर घमंड करना है तो पौलुस बोलता है, अगर कोई अपने शरीर के कामों पर घमंड करता है यहां पर, तो पौलुस बोलता है मैं उनसे ज्यादा घमंड कर सकता हूं। क्यों? 5वीं पंक्ति, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, जो इजरायलियों में जरूरी होता है, राइट? पौलुस बोलता है वो मेरा हो चुका है।
इज़राइल के वंश का मैं हूं, राइट, और बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो मैं फरीसी हूं, राइट। अगर कोई बोलता है एकदम फरीसी, पता है क्यों माना जाता है फरीसी को? माना जाता है ये फरीसी है जो कट्टर तरीके से व्यवस्था को मानते हैं। तो पौलुस बोलता है अगर व्यवस्था को मानने के हिसाब से तो तुम लोग मुझे भी फरीसी बोल सकते हो, मैंने भी बड़े कट्टर तरीके से व्यवस्था को माना है। छठी पंक्ति, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया को सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो मैं निर्दोष हूं। पौलुस बोलता है मैंने कलीसिया को सताया, ये व्यवस्था के हिसाब से मैंने बहुत सताया। उत्साह के विषय में बोलूं तो मेरे अंदर अपनी व्यवस्था को मानने के लिए इतनी उत्साह थी कि मैं कलीसिया को उजाड़ता था, लोगों को मार देता था, राइट। फिर भी पौलुस बोलता है फिर भी अगर व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में कहो तो मैं फिर भी निर्दोष था। पता पौलुस क्या बोलता है? हाँ, मैंने लोगों को मारे, मैंने विश्वासी लोगों को मारे, विश्वासियों को सताया, उन्हें उनकी जान भी लिए, फिर भी मैं निर्दोष हूं। ये हमारा व्यवस्था है, राइट। लेकिन ये सारी चीजें दर्शाती कि पौलुस बहुत अच्छा व्यक्ति था, राइट। इब्रानियों का इब्रानी, बिन्यामीन के गोत्र का था, यहूदियों का यहूदी। अगर व्यवस्था के क्या, अगर व्यवस्था के नियम कैसे मानना चाहिए अगर जानना है तो मैं फरीसी मुझे बोल दो। ओके, सातवीं पंक्ति, परंतु जो जो बातें मेरे लिए लाभ की थी, ये सारी बातें मेरे लिए फायदे की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। जो मैं पहले करता था आज वो मेरे लिए मसीह के कारण हानि की बात समझी। ओके, अगली पंक्ति, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। मुझे कुछ शब्द बहुत पसंद है जिसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, क्योंकि ये इसलिए हम तुम्हारी पहचान यीशु मसीह हो। यीशु मसीह के पहचान में अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें संसार की चीजों को तुम्हारे लिए है उसे हानि समझना पड़ेगा, राइट। जो तुम्हें यह समझना पड़ेगा वो मेरे लिए सही नहीं, जिसके कारण मैं सब वस्तुओं को हानि उठाई उन्हें कूड़ा समझता हूं। ओके, ये पता है इसका क्या मतलब है? थोड़ा सा मेरे साथ रहो, ओके सब लोग, ठीक है? हाँ, थोड़ा सा ध्यान दो। ओके, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, मतलब मैंने मेहनत की, मैंने पढ़ाई का एजुकेशन हासिल किया, मैंने कलीसिया को भी सताया, ये सारी चीजों करने के लिए मैंने मेहनत की है ताकि मैं गुरु बन सकूं, ताकि मैं इन लोगों का रवि बन सकूं। उस लेवल का मैंने पढ़ाई किया है। और ये वो बोलता है मैंने हानि उठाई है, मतलब मैंने बहुत मेहनत किया हुआ है। ये हानि वाला वो है, किसी ने सताया वाला नहीं है। मैंने इन चीजों को पाने के लिए बहुत मेहनत किया और मैं वहां पहुंच भी गया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद यीशु मसीह का उसको दर्शन हुआ था, राइट। और उन्हें आज कूड़ा समझता हूं, राइट। जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया उन्हें मैं आज कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं, राइट। ओके, पौलुस के कहने का मतलब पता है क्या? पौलुस के पहला एक लक्ष्य था, वो लक्ष्य ये था कि उसे एक रबी बनना था, राइट। उसे गुरु बनना था। पौलुस को बनना था ये फरीसियों का फरीसी बनना था, राइट। उसे जो 70 न्यायाधीश होते हैं इजराइल देश में फरीसियों में, उसे वो पदवी हासिल करना था और वो वहां तक पहुंच भी गया था। लेकिन जब यीशु मसीह को देखा, मिला, तो वो सारी चीजों को वो आप बोलता है ये मेरे लिए कुछ काम के नहीं है। उन्हीं चीजों को बाद में वो बोलता है कूड़ा समझता, बोलता है वो सारी चीजों को उसने क्यों कूड़ा समझा? बोलता है ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं, राइट। हम सभी ने यीशु मसीह को प्राप्त किया है, राइट। सुनो, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना बड़ा आसान है। एक बार विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लोगे। यीशु मसीह के साथ चलना थोड़ा कठिन है। यीशु मसीह का शिष्य बन के उसके पीछे पीछे चलना, ये आपके जीवन में बहुत से चैलेंज वाले बात है, राइट। जिस समय आप ये निर्णय लेते हो कि मुझे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, उस समय कई सारी चीजें जो आपके लिए पहले फायदे की होंगी, आपको उसे हानि समझना पड़ेगा। कुछ चीजें हैं जो संसार की चीजें हैं, उन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा ताकि आप पूरी तरह से यीशु मसीह को फॉलो करो। ऐसी एक भी चीज आपके लाइफ में नहीं रह सकती जो आपको प्रभु के पीछे चलने से रोक सकती है। अगर वो रोक रही है तो आपको यह समझना पड़ेगा ये मेरे लिए हानि की बात है, मैं इसे छोड़कर मैं प्रभु के पीछे चलना चाहता हूँ। हमें हमारे मकसदों को समझना पड़ेगा। हमारे रियल मकसद, हर क्रिश्चियन का सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, मेरे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा हो और कुछ नहीं, राइट। मैं जो भी कुछ करूं, चाहे मैं ऑफिस में, चाहे घर में, चाहे हाउसवाइफ हूं, चाहे बच्चों को संभाल रहा हूं, चाहे कहीं भी काम कर रहा हूं, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, मुझे यह देखना पड़ेगा उस चीज में मुझे परमेश्वर की महिमा करना है। मुझे विश्वास योग्यता के साथ करना है ताकि परमेश्वर का भय मानते हुए कहीं पर भी मैं गलत मकसद के साथ काम नहीं कर सकता। मुझे मेरे जीवन में एक ही मकसद चाहिए, वो ये कि मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हर दिन सुबह उठकर मुझे ये सोचने की जरूरत है, क्या
करूं आज मैं और क्या ना करूं जिससे परमेश्वर की महिमा हो। राइट, हमें सोच समझ के सुनो, ये कोई मकसद नहीं है सुबह उठना, काम पे चले जाना और वापस आना, फिर खाना खाना, सो जाना, फिर सुबह उठना, काम पे जाना। ये रूटीन, ये जीवन का एक नॉर्मल लाइफ का रूटीन है, इसमें कोई मकसद नहीं है। मकसद हमें ढूंढना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। हम विश्वासी के लिए सबसे बड़ा मकसद यह है कि मैं अपने आप को मसीह में देखना चाहता हूं। ओके, अगली पंक्ति वो क्या बोलते हैं, 9वीं पंक्ति सुनो, ताकि मैं उसमें पाया जाऊं। मुझे यह पंक्ति बहुत पसंद आता है। राइट, पौलुस बोलता है मैंने वो सारी जो करियर की चीजें सी, मैं भी लाइक फॉर एग्जांपल, ओके, इसमें उसका एजुकेशन है, उसका करियर है, उसकी जो भी डिग्रीज है वो सारी इसमें से, पदवी उसकी सारी इसी में है। अब उसको सडनली यीशु मसीह दिखाई दे रहा है, तो ये सारी चीजों को छोड़कर वो मसीह के पीछे चल रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो दोनों को नहीं पकड़ सकता। करियर में यहां पर जो लोग, जो पदवी थी उसे यह पदवी भी दिया गया था कि मसीह लोगों को सताया जाए। अब यहां पर रहकर वो वहां पर नहीं जा सकता, इसलिए उसे यह छोड़ना पड़ा। राइट, और वो छोड़ना नहीं पड़ा, वो बोलता मैं इसे हानि, कचरा समझता हूं। जो वर्ड यूज करता है कूड़ा, बोलता मैं इनको कचरा समझता हूं ताकि मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं और उसमें पाया जाऊं। आई थिंक हमारी ये उद्देश्य कितना अच्छा होगा, हमारा एक लक्ष्य। राइट, मैं अपने आप को उसमें देखना चाहता हूं। राइट, कैसे आप प्रभु यीशु मसीह में दिखोगे? ओके, कैसे हम मसीह, अपने आप को मसीह में देखना पसंद करोगे? सच में मैं बोल रहा था। ओके, सिर्फ और सिर्फ वही चीज करके। पहली बार परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप में बनाया था। पाप और आज्ञा ना मानकर बुराई के द्वारा हमने वो स्वभाव खो दिया। दोबारा उसी स्वभाव में जीवन जीकर, राइट, हम अपने आप को मसीह में देख सकते हैं। इसलिए फिलिपियों का 2 अध्याय 5 पंक्ति बोलते हैं, अपने में वो स्वभाव रखो जो यीशु मसीह में है। राइट, ये सवाल अच्छा है। अगर मैं आपको बोलूं तो सब लोग ठीक हो? दूसरा सवाल हम अपने आप को ये पूछ सकते, क्या मेरे अंदर, पता ना, मुझे सोचना पड़ेगा जब मैं ये पूछने जा रहा हूं तो, राइट, क्या मेरे अंदर कोई मसीह का स्वभाव है? राइट, क्या हमारे अंदर कोई मसीह की स्वभाव है? प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेमी था। क्या मैं सच में प्रेम करता हूं? क्या मैंने लोगों से प्रेम किए? यीशु मसीह ने किसी की भी बुराई नहीं की। क्या मैं किसी की बुराई करता हूं? यीशु मसीह किसी भी इंसान के साथ कोई जलन नहीं था। राइट, उसके शब्दों में बहुत आदर सम्मान रहते थे। क्या मेरे शब्दों में आदर सम्मान है? हमें समझने की जरूरत है। राइट, क्या मेरे अंदर यीशु मसीह की कौन सी स्वभाव है? नम्रता उसके अंदर है, वो क्या मेरे अंदर दिखाई देती है? प्रेम का स्वभाव, वो दया करने वाला है, वो क्षमा करने वाला है। क्या ये कोई स्वभाव मेरे अंदर है? यीशु मसीह की सबसे अच्छी स्वभाव पता क्या है? यीशु मसीह बोलता है मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया ताकि पिता की इच्छा पूरी करूं। राइट, क्या ये स्वभाव मेरे अंदर है? क्या मैं हर दिन सुबह उठता हूं तो ये सोच के उठता हूं कि मेरे अंदर मैं मसीह की इच्छा पूरी करना चाहता हूं? राइट, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए मैं यहाँ पर हूं। क्या ये स्वभाव हमारे अंदर है? हमें रियली देखने की जरूरत है। ओके, तो लेट्स, ओके, पता है आदम और हवा ने क्या गलती की? और वही गलती आज सारे लोग कर रहे हैं सब लोग हैं। ओके, पाप के वजह से आदम और हवा ने वो स्वभाव खो दिया था। राइट, लेकिन झूठ के सहारे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, कि मैंने वो गलती नहीं की, उसने मेरे से कराया। राइट, वो बोलती है मैंने गलती नहीं की, सांप ने मेरे से ये गलती किया। अभी भी वो क्लियरली सच्चाई, पता है कई सारे लोग अपने आप को झूठ से बचाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताता हूं ये झूठ नहीं है, ये गलत भी नहीं है। हाँ, झूठ कईयों को बचा सकता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं। राइट, आप परमेश्वर के सामने नहीं बच सकते। इस धरती पर आप कुछ लोगों के सामने झूठ बोलोगे, आप बच जाओगे। लोग आपके बारे में हमेशा अच्छा समझेंगे क्योंकि शायद आपने उसके बारे में कुछ चीजें गलत झूठ बोल दिया। राइट, झूठ बोलकर मैं अपने आप को लोगों के सामने अच्छा दिखा सकता हूं, लेकिन झूठ बोलकर मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने कभी अच्छा नहीं दिखा सकता। राइट, बट मैं रियली ये वर्ड बोलना चाहता हूं, मुझे पौलुस की तरह ये वर्ड सोचना अच्छा था। पौलुस इस पंक्ति में यही बताने की कोशिश कर रहा है। ओके, मेरे अंदर पहले इच्छा थी कि मैं कुछ बनूं, मैंने स्टडी की है, मैंने हानि उठाई, मैंने मेहनत किया है कुछ चीजों को पाने के लिए, और जैसे वो सारी चीजें पा लिया, अब बाद में वो यीशु मसीह को मिलता है, अब बोलता है ये मेरे लिए कचरा है, ये मेरे लिए कोई चीजें मायने की नहीं रखती है। ओके, लेट्स, कुछ और चीज है मे बी ओके, आई थिंक इसके बाद वाली पंक्ति में है। हमने पहले चेंज कर लिया। हाँ,
गुड गर्ल, ओके रहने दो, यही पंक्ति है। ओके, तो तीसरी चीज है, ओके, तो याद रखो मुझे 3 चीज के बारे में ये था। पहले वो बोलता है कि मैं मसीह को प्राप्त करूं, हमें मसीह को प्राप्त करना, हमने प्राप्त कर लिया है, राइट, हमने यीशु मसीह को प्राप्त किया है, सब लोग है, विश्वास के द्वारा हमने यीशु मसीह को क्या किया है, प्राप्त किया है। लेकिन अब हम उसमें देखा जाना चाहते हैं, हम अपने आप को उसमें पाया जाना चाहते हो, तो हमें कुछ करना पड़ेगा, राइट, हमें मसीह की तरह जीवन जीना पड़ेगा ताकि हम अपने आप को उसमें देख सको। और आखिरी में नवी पंक्ति में, सॉरी नवी है, वो वर्स मेरा कहां पे है, चलो लेट्स यही है, हाँ चलो, उसमें पाया जाओ, हाँ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। 10वीं पंक्ति, मुझे वो लाइन मुझे मिला चाहिए, हाँ, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युजय के सामर्थ को और उसके साथ दुखों के सहभागी होने के मर्म को जानूं और मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। 11वीं पंक्ति लास्ट, ओके, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने का पद पहुंचू। ओके, क्या है मरे हुए, कहां लिखा, मैं कहां खो गया, किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने का पद तक पहुंचू। ओके, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, 1 मिनट, मेरा वो वर्ड, ओके, और एक पीछे इसमें है, अभी मैंने उसे देखा था। ओके, सॉरी, सविता बराबर है, बट मैं हाँ 10वीं पंक्ति में, और उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को, मतलब पता है क्या है, पौलुस क्या बोलना चाहता है, अब मुझे पता है क्या चाहिए लाइफ में, मेरे गोल एक है, यीशु मसीह के पास एक सामर्थ है जो मर के जिंदा हो सकता है, वही सामर्थ, मृत्यु जय की सामर्थ इसमें है, हाँ, उसके मृत्यु जय की सामर्थ को, उसके साथ दुखों के सहभागिता होने के मर्म को जानो, राइट। सो यीशु मसीह के पास एक सामर्थ्य है जो मृत्यु में जय में हासिल कर सकता है, वो मर के जीवित हुआ, मतलब वो मृत्यु को हराने की ताकत यीशु मसीह के अंदर है। तो वो बोलता है ये पद भी मुझे आप चाहिए कि यीशु मसीह विश्वास करने के बाद अगर मैं भी मरूं ना तो मृत्यु को हरा के दोबारा उठ सकूं। ओके, और लेट्स 11वीं पंक्ति क्या बोलते हैं, सीधा 11वीं, कि किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने का पद तक पहुंच सकूं। कैसे, वो मृत्यु जय वाला सामर्थ्य मुझे चाहिए, राइट। सो 3 चीजें हैं पौलुस के जीवन की सबसे अच्छी गोल। पहला, मैं उसे प्राप्त करना चाहता हूं चाहे कुछ भी हो मेरी लाइफ में। आप सब लोग हैं, ओके, आज आपको ये वर्ड सच में सोचना पड़ेगा, ओके, कि हमारी सबसे अच्छी इच्छा ये होनी चाहिए, मैं मसीह को प्राप्त करूं, हमें मसीह को प्राप्त कर। देखो ऐसा बोलने से नहीं होता, हमें उससे जीवन भी जीना पड़ेगा उसके लिए, राइट। दूसरी चीज बोलता है मैं उसमें पाया जाऊं, राइट, मेरे चाल चलन स्वभाव, बात करने के तौर तरीके, व्यवहार करने के तरीके, हर चीज में ऐसा लगे मैं उसमें पाया जाऊं, मसीह की स्वभाव में बात करते हुए पाया जाऊं, राइट, लोगों को दया दिखाते हुए प्रेम करते हुए पाया जाऊं, मैं मसीह में पाया जाऊं, यह उसकी। अब तीसरा इच्छा वो बोलता है यीशु मसीह के पास, अकेले के पास ये ताकत है जो मृत्यु जय वाली ताकत है, मतलब मृत्यु पर जय पाने वाली ताकत है। वो बोलते हैं वो सामर्थ्य मुझे चाहिए ताकि मैं भी जब मरूं तो मैं भी मृत्यु को हराकर खड़ा हो सकूं, राइट। तो ये हर विश्वासी के पास ये सामर्थ्य है। यीशु मसीह पर विश्वास करने की वजह से हम यीशु मसीह में है, तो यदि हम मर भी जाएंगे हम दोबारा उठेंगे, राइट। ओके, जस्ट लास्ट में मुझे यही वर्ड बड़ा पसंद है कि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह की वजह से ये सामर्थ्य है, यदि हम मर भी जाएंगे तो हम जीवित हो जाएंगे, राइट। अब हमें मृत्यु का कोई डर नहीं है क्योंकि यीशु मसीह की वजह से यदि हम मर भी जाते हैं हम दोबारा जीवित हो जाएंगे। ये सामर्थ्य यीशु मसीह में था और उसने उसके विश्वास करने वालों को दिया है, राइट, कि हम पहले हम मसीह को प्राप्त करें, फिर हम उसमें पाए जाए, फिर लास्ट में हम मृत्यु पर जय पाएंगे, राइट। इससे अच्छा जीवन में मकसद और क्या हो सकता है? पता है मृत्यु का मतलब क्या है? विश्वासी के लिए मृत्यु का मतलब होता है जैसे बोलते ना आंखें बंद करके आंखें खोलने जैसा होता है। ये चीज बोलते मानो क्या है, अगर इमेजिन यहाँ पर एक दरवाजा है, मैं वो दरवाजा उधर है, मैं उसको उदाहरण के लिए नहीं ले सकता, तो सब लोग है, इमेजिन यहाँ पर दरवाजा, और हमने ये दरवाजा कभी नहीं खोला, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन जैसे एक दिन आप ये दरवाजा खोलते हो तो आप क्या देखते हो? अलग रूम है, अलग कमरा है, अलग जगह है, अलग घर है, अलग रहने का जगह है, राइट। पता है मृत्यु के बाद ये ठीक वैसा ही है, हम मरेंगे जैसे आँख खोलेंगे अलग जीवन है, अलग परमेश्वर है, राइट। हम अलग धरती, अलग स्वर्ग में है, अलग घर में हम जा रहे हैं, राइट। हम स्वर्गदूतों के सामने, परमेश्वर के सामने, हम विश्वासियों के सामने
हम बाकी जो लोग विश्वासी मर गए उनके सामने हम तुरंत अलग जीवन में आ गए हैं, राइट। और ये जीवन बोले वो ये जीवन कभी खत्म ना होने वाला जीवन है, ये आनंद का जीवन है। यहाँ पर कोई पाप कोई बुराई नहीं है। इस कमरे में बहुत हमने गलती कर ली, बहुत पाप कर लिए, राइट। लेकिन ये दरवाजा खोलते जब वहां चले जाएंगे वहां पर पाप के बारे में बात नहीं होगी, यहाँ पर किसी की निंदा नहीं होती, वहां पर किसी को नीचा नहीं दिखाया जाएगा। स्वर्गदूत वहां पर होंगे, परमेश्वर खुद वहां पर होगा, परमेश्वर के सामने हम खड़े होंगे और हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, राइट। मृत्यु का मतलब ये है जैसे अगर मैं मर गया, मैं आंखें खोला, राइट, यह धरती पर मेरा आंखें बंद और स्वर्ग में आंखें खोलना और फिर परमेश्वर के सामने खड़ा होना। और मैं हमारे अंदर ना मृत्यु की बहुत बड़ी आनंद की बात होगी, मैंने परमेश्वर को अपनी आंखों के सामने देखा है। और यह कोई काल्पनिक कथा नहीं है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया ताकि वो हमारे पापों के लिए मारे और तीसरे दिन जीवित हो, ताकि हमें यह सामर्थ मिल सके जो मृत्युजय वाली सामर्थ है, ताकि हम भी मरेंगे जैसे मसीह उठा ठीक वैसे हम भी उठेंगे और हम भी परमेश्वर के सामने खड़े हो जाएंगे, राइट। तो इससे अच्छा मकसद और कोई नहीं दुनिया में। ओके, तो मुझे ये तीन चीज के बारे में लास्ट में क्लोजिंग समय हो गया। ओके सब लोग ठीक है, तो ये तीन चीज याद रखो। पौलुस का सबसे अच्छी तीन चीज मकसद थी, पहला मसीह को प्राप्त करूं, फिर दूसरा मैं उसमें पाया जाऊं, ओके, और तीसरा उसके पास जो सामर्थ्य है मृत्युजय वाली, वो उस सामर्थ्य को मैं भी ग्रहण करूं, राइट, ताकि मैं भी मरूंगा तो मैं भी जीवित हो सकूं उसकी तरह। आमेन, ओके आमेन। बाय द वे मैं रियली वर्ड बोलना चाहता हूं, इस कमरे में हम सभी के पास ये सामर्थ्य है। ओके, हम एक दिन डेफिनेटली मरने वाले हैं और एक दिन डेफिनेटली आंख खोलने वाले परमेश्वर के सामने, और उसके बाद हम कभी मृत्यु के बारे में बात नहीं करेंगे, राइट। यहाँ पर हम करेंगे क्योंकि हमें पता है एक बार मृत्यु जरूर होगी। मरने के बाद परमेश्वर के सामने जब रहेंगे तो कोई मृत्यु नहीं होगी, हम हमेशा हमेशा जीवित परमेश्वर को देखेंगे। आई थिंक पता मैं रियली हम विश्वासियों को ऐसे जीवन देना चाहिए जैसे इस कमरे के बाहर, जैसे मैंने बोला वो स्वर्ग है, राइट। इस कमरे के बाहर जब जाएंगे तो हम परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। वो जिंदगी हमें ऑलरेडी यहाँ पर करने की जरूरत है, राइट, ताकि ये दरवाजा खुलने से पहले, ओके, स्वर्ग जाने से पहले हमें परमेश्वर की आराधना करने की जरूरत है। आमीन। मैं लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, हम सभी के पास अपने मकसद, अपने गोल, अपने सपने हैं पिता, लेकिन उन सभी मकसदों के ऊपर हमारे पास आप हो। हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं। इस कमरे में हर विश्वासी है, हमने आपको प्राप्त किया है, लेकिन प्रभु हमारा जीवन जीने के तौर तरीके, चाल चलन में हम अपने आप को आप में देखना चाहते हैं, ताकि हमारे जीवन के जरिए आपकी महिमा हो। हम आपकी महिमा करना चाहते हैं। और पिता हम धन्यवाद देते हैं, जो तीसरी चीज़ यीशु मसीह की वजह से हमारे पास ये सामर्थ्य है, मृत्यु जय वाली सामर्थ्य। जैसे प्रभु यीशु मसीह मारे गए, तीसरे दिन जीवित हुए, वैसे हम भी मरेंगे और यीशु मसीह के सामर्थ्य की तरह वापस खड़े होंगे। आमीन। धन्यवाद पिता। और ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, ये खुद हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। यीशु आपने कहा क्रूस पर मरने से एक रात पहले, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। वाह प्रभु, दुनिया में सबसे सुंदर जगह स्वर्ग है और सबसे सुरक्षित जगह आपकी उपस्थिति है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन आमीन। आया हम अपने स्थान पर बैठते हैं। सब लोग ताली से Devta Bodam
प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते आज के वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह हम आप में बढ़ना चाहते प्रभु यीशु मसीह, हम वही नहीं रहना चाहते प्रभु यीशु मसीह, हमें मदद कर प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन में बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह, मैं वो स्वभाव आने दे प्रभु यीशु मसीह जो तुझ में था प्रभु यीशु मसीह, जो तुझ में है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते सभा की और छोटी सी बात तेरे नाम से मांगते हैं।